अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे से अच्छा महंत क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, पीठाधीश्वर क्यों ना हो, मठाधीश्वर क्यों ना हो, कोई विरक्त से विरक्त भी अगर संत है, तो मानव का अगर शरीर मिला है तो टेंशन तो उसके जीवन में भी है, चिंता उसके जीवन में भी है। और अगर साधारण सा एक मानव है जो 2 रोटी खा रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, दुकान चला रहा है, हाथ गाड़ी चला रहा है, साइकिल रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, पान की दुकान चला रहा है, एक साधारण सा व्यक्ति, मनुष्य का अगर जन्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, साधारण से साधारण मानव को भी मानसिक टेंशन, जीवन में चिंता तो रहेगी। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, घर में हाफ सेट है, घर में डिनर सेट है, भोजन का सेट, घर में सोफा सेट भी है, पर घर में हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, हाफ सेट भी है, फुल सेट भी है, डिनर सेट भी है, सोफा सेट भी है, पर कितने भी सेट इकट्ठे कर लिए, पर मनुष्य अपसेट है, मनुष्य सेट नहीं है। मानव जीवन अगर मिला है तो अपसेट ही है, सेट बहुत इकट्ठे कर। मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है जीवन में, तो थोड़ा मानव का शरीर मिलने के बाद मानव अपसेट तो रहे। स्वयं मेरे राम जी महाराज, स्वयं मेरे राघव जी भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं, मानव का शरीर अगर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, तो भगवान राम को भी चिंता रही है। अगर मेरे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तो मेरे कृष्ण को भी चिंता रही है। आपको लगता है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर, पर निकल जाए। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी। मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा। देख, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है। कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया, सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है वो सवार। तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ,
मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन अष्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे हो? उससे निवेदन करेंगे। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांझना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति। जया विषहरा श्यामली बारी, जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा है। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया विषहरा श्यामली बारी और दौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाए और नींद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अवश्य। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना, बात ध्यान रखना, जरा दिल से करिए शिव की बात। और एक निवेदन करूंगा सबसे, कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर कर के जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना। रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि
तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। तू